नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस धमाकेदार क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन एंड इट्स काइंड्स यानी संज्ञा और उसके प्रकार। दोस्तों, ये कोई आम नोट्स नहीं है, ये अल्टीमेट टॉपर नोट्स हैं जो आपको यूपी टेट, सी टेट और एसएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में फुल मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ नाउन, संज्ञा क्या है। देखो भाई, दुनिया की कोई भी चीज जिसका एक नाम है वो नाउन है। चाहे वो कोई पर्सन हो जैसे राहुल या टीचर, कोई प्लेस हो जैसे दिल्ली या स्कूल, कोई थिंग हो जैसे पेन या कार, या फिर कोई आइडिया या इमोशन जैसे ईमानदारी यानी ऑनेस्टी या प्यार यानी लव। एग्जाम टिप: अगर आपको सेंटेंस में नाउन पहचानना है तो बस एक सवाल पूछो, हु, हुम या व्हाट। जो शब्द इनका जवाब दे वही नाउन है। अब आते हैं नाउन के प्रकारों पर। इस माइंड मैप को देखिए। नाउन्स को हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, काउंटेबल जिन्हें गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिन्हें नहीं गिन सकते। काउंटेबल में आते हैं प्रॉपर, खास नाम, कॉमन, आम नाम और कलेक्टिव, समूह। वही अनकाउंटेबल में आते हैं मटीरियल, पदार्थ और एब्स्ट्रैक्ट, भाव। टेंशन मत लीजिए, आगे हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स और समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं, प्रॉपर वर्सेस कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब आम नाम जो पूरी कैटेगरी को दिखाए, जैसे बॉय, सिटी या रिवर। ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन मतलब खास नाम, जैसे राहुल, मुंबई या गंगा। इसकी पहचान ये है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कॉमन मिस्टेक: कभी मत लिखना आई लिव इन अ सिटी कॉल्ड पुणे। सही तरीका है आई लिव इन अ सिटी कॉल्ड पुणे। शहर आम है पर पुणे खास है। अगला है कॉन्क्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कॉन्क्रीट वो हैं जिन्हें आप देख, छू, सुन या सूंघ सकते हैं, जैसे पानी, कुत्ता या म्यूजिक। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो हैं जिनका कोई शरीर नहीं होता, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे बचपन यानी चाइल्डहुड या समय यानी टाइम। सफिक्स ट्रिक: किसी शब्द के पीछे नेस यानी काइंडनेस या मेंट यानी जजमेंट जुड़ा दिखे तो समझ जाना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स की, यानी द ग्रुप मेकर्स। जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो एक नया नाम देते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप बना क्लास, सोल्जर्स का बना आर्मी और शेरों के ग्रुप को कहते हैं प्राइड। एग्जाम टिप: याद रखना, अमेरिकन इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स को हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन माना जाता है। इसलिए द टीम इज विनिंग कहना सही होगा, आर नहीं। अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल। काउंटेबल जैसे पेन का आप प्लूरल बना सकते हो, पेन्स, और इनके साथ मैनी या फ्यू लगता है। लेकिन अनकाउंटेबल जैसे वाटर का प्लूरल नहीं बनता, आप वाटर्स नहीं बोल सकते। इनके साथ मच या लिटिल लगता है। नोट: एग्जाम में बार बार आने वाले अनकाउंटेबल शब्द हैं एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन और हेयर। इनमें कभी एस मत लगाना। अपॉस्ट्रोफी एस के रूल्स: ये अधिकार यानी मालिकाना हक दिखाता है। अगर शब्द सिंगुलर है तो एस लगाओ, राहुल्स कार। अगर शब्द प्लूरल है और एस पर खत्म हो रहा है तो सिर्फ एक डैश लगाओ, बॉयज स्कूल। लेकिन अगर प्लूरल है और एस पर खत्म नहीं हो रहा तो फिर से एस लगाओ, चिल्ड्रंस टॉयज। एग्जाम टिप: निर्जीव चीजों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस मत लगाना। टेबल्स लेग गलत है, सही होगा लेग ऑफ द टेबल। अब सीखिए कंपाउंड नाउन्स, जब दो शब्द जुड़कर नया नाम बनाए। ये तीन तरह के होते हैं: क्लोज्ड जैसे नोटबुक, ओपन जैसे आइसक्रीम, हाइफनेटेड जैसे मदर इन लॉ। प्लूरल रूल ट्रैप: यहां बच्चे गलती करते हैं। प्लूरल बनाने के लिए एस हमेशा मुख्य शब्द यानी मेन वर्ड में लगाओ। मदर्स इन लॉ गलत है, सही होगा मदर इन लॉ। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो अभी कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। कुछ स्नीकी नाउन्स यानी चालाक शब्दों से बचकर रहना। कुछ का स्पेलिंग बदल जाता है, मैन का मैन, माउस का माइस। कुछ हमेशा प्लूरल ही रहते हैं क्योंकि उनके दो हिस्से होते हैं, सिजर्स यानी कैंची, ट्राउजर्स या ग्लासेस। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आर लगेगा। और कुछ कभी नहीं बदलते। एक शीप हो या 10, वो शीप ही रहेगा, शीप्स कभी नहीं। कभी कभी वर्ब्स भी नाउन का चोला ओढ़ लेते हैं, इन्हें हम वर्बल्स कहते हैं। जेरन्स: वर्ब के पीछे आईएनजी लगा दो, जैसे स्विमिंग इज फन।
यहाँ स्विमिंग कोई एक्शन नहीं, एक एक्टिविटी का नाम है। इन्फिनिटिव्स, वर्ब के आगे टू लगा दो। टू प्ले इज हिज फैंटेसी, खेलना उसकी कल्पना है। ये दोनों सेंटेंस में नाउन की तरह काम करते हैं। स्लाइड 12, कॉमन एग्जाम ट्रैप्स, इन्हें रट लो। एग्जाम में आएगा आई हैव मेनी इन्फॉर्मेशंस, काट देना। सही है अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। माई सिजर इज शार्प, गलत है। सही है माई सिजर्स आर शार्प। 10 शीप्स की जगह लिखो 10 शीप। याद रखना अनकाउंटेबल में एस नहीं लगता। स्लाइड 13, चलिए अब आपका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट योर नॉलेज। Q1, इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? गोल्ड, टीन, ब्रेवरी या रिवर? सही जवाब है सी, ब्रेवरी। Q2, सही सेंटेंस चुने। आई नीड सम एडवाइसेस या आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस? सही है बी। Q3, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? सही जवाब है बी, ब्रदर्स इन लॉ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। Q4, टॉड एंड एन्स अपार्टमेंट का अर्थ है ए, दोनों के अलग अपार्टमेंट, बी, एक ही अपार्टमेंट जिसमें दोनों रहते हैं, सी, टॉड का अपार्टमेंट, डी, एने का अपार्टमेंट। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिख कर दें। और जाते जाते ये बातें याद रखें। नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम। काउंटेबल के साथ मैनी या फ्यू, अनकाउंटेबल के साथ मच या लिटिल। फर्नीचर जैसे शब्दों का प्लूरल नहीं बनता। और कंपाउंड नाउन में एस हमेशा मुख्य शब्द में लगता है। एग्जाम से पहले इसे 2-3 बार रिवाइज कर लेना, आप पक्का टॉप करेंगे। दोस्तों, अगर आप जूनियर स्कूल ऑनलाइन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। और हाँ, यूपी टेट के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के लिए जूनियर स्कूल ऑनलाइन के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।